ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ नहीं जे कोई रडार च आ गया तो बैठ गया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ना तो तुझे पढ़ा ना इस चीज को इन्हें ढूंढा देखते ही अगर आपको ऐसा लगे भाई मैं हिंदी समझ में आ रही है ना सभी को, ऐसा तो नहीं है पंजाबी बोलो, मगर मेरी पंजाबी निकल गई तो मैं थोड़ी गड़बड़ सी निकलेगी, लागड़ी आ जाएगी उसमें, इसलिए मैं बोलता नहीं, ठीक है। चले कोई डाउट है तो पूछ, अब तक की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है कोई डाउट है तो, और हमने पूछ लिया दंगू बैठेगा सीधो बैठेगा, ये ऊपर बैठेगा सीधा होकर बैठो यार, थोड़े होनी नहीं है दोनों लगी है यार, कोई डाउट है तो पूछो भाई साहब। नहीं शक्तिमान उन्ना को तो बड़ी कोई ना डाउट कुड़ियां देख के भाई ऑप्शन सारे 2 ਤੇ 3 5 ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ यार मैं तो डाउट मार्क कटे नहीं गए वहां पे जो वाले डब्बी जे वो दूसरी और सारी का बंद ही कर ली, एक चौक है जी बस मेरा पॉइंटर सॉल्व कर सही दो लाइट ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ बंद कर दी। ਹਾਂ ਬਸ आगे देखते हैं पीडीएफ बाद में। लगाई हेडिंग, हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं। हमने पहले आपको कौन कौन से कंसेप्ट सिखाए हैं? ए कंसेप्ट सिखाया है डीएस, इसके बाद कंसेप्ट कौन कौन से सीखने हैं? हमें सीखना है एमजी कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट राष्ट्र डिजिट, सेंटेंस मेथड, इतनी कंसेप्ट आपको सीखना है, ठीक है। तो हमने पहला सीखा है, अब कौन से कंसेप्ट की बारी? आइए देखते हैं। अबे रुक जाए यार, एम का मतलब होता है मल्टीपल, तीन तरह की कैलकुलेशन आपको देखने को मिलती है पेपर में। कौन कौन सी? कुछ ऐसी, कुछ ऐसी, इन तीन कैलकुलेशन के बिना मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी है कैलकुलेशन जो आपको देखने को मिलती है। और बेसिकली जो मैथ्स है उसमें 90% कैलकुलेशन है और 10% कंसेप्ट है। जब आप कंसेप्ट लगा लेते हैं और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो कैलकुलेशन से होता है, और जहां से हमें ए बी सी डी में एक ऑप्शन को टिक करना होता है। आपने भले ही कंसेप्ट को, दुनिया में हमारे भारत में 80 से 90% लोगों के बेसिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पीड 10% की है, और इसकी वजह से रिजल्ट आता है मात्र 1%। ठीक, मैं ये पीके पेपरों की बात नहीं कर रहा, इसका तो लेवल नहीं है, मैथ भेज अब देखो। अब ये जो 80 से 90% लोगों का जिनका बेस अच्छा है, नॉर्मली होता है, इनको पता होता है कि 3x की वैल्यू अगर 9 है तो x की वैल्यू आती है 9/3। एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 की वैल्यू अगर x है 9 है तो हमने कहा x की वैल्यू 3 आ गई, ये हर किसी को पता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि x की जगह में क्या बनेगी 9 आए तो हमें पता है x की जगह में सीधा क्या बनेगा 3 आएगा। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन आपकी स्किल्स है, वो हमारे काम आती है। तो हमने जो जो कंसेप्ट लिखे थे वो हम सारे करने वाले हैं। आज कौन सा कंसेप्ट करेंगे भाई? बोला एमजी कंसेप्ट। अब देखिए मान लीजिए पेपर में आपके पास कैलकुलेशन आ गई ये वाली, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, देखना किसका यूज कहाँ करना है, बड़ा खतरनाक यूज। ठीक है, पहला जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 18 में क्या है 9 है। ठीक,
कि जो ए बी सी डी ऑप्शन होगा इसमें जो आंसर होगा वो 18 यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। बेसिकली प्रेफरेंस मल्टीपल देखने में किसकी करते हैं? 10 की करते हैं, 5 की करते हैं, 9 की करते हैं, 11 की करते हैं, 13 की करते हैं और ज्यादा 7 की करते हैं। इसके बाद अगर प्रेफरेंस करनी हो तो फिर बेसिकली 25 वगैरह की कर लेते हैं, 25 की कर लेते हैं या 125 की भी कर लेते हैं, मेन या 3 की कर लेते हैं। तो मेन पहले प्रेफरेंस इनको दी जाती है, आफ्टर दैट अब ऐसा थोड़ी कि ये 2 से भाग होगा, तो 2 से तो सारे भाग होते हैं। प्रेफरेंस हमें पहले इनको देनी होती है कि हम पहले 10 को देख लें, 5 को देख लें, 9 को देख लें, 11 को देख लें, 3 को देख लें, 13 वगैरह को देख लें। ठीक, चलिए अब हमें पता है कि अगर मेरे को 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए कि जो 9 के मल्टीपल हैं, तो मेरे को पता है कि 22 में 11 आ रहा है, तो जो आंसर है वो किससे भाग होने वाला है? 11 से भी भाग होगा। ठीक, आंसर 9 से भाग होगा, आंसर 11 से भाग होगा और आंसर 3 से भी भाग, 2 से भी होगा, पर वो मैं ज्यादा यूज करना नहीं, बता ही मैंने एक ही बात बता जल्दी। पॉइंट नंबर 2 जल्दी करो। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और लास्ट में आपके पास ये कैलकुलेशन आ गई और यहाँ पे ऑप्शन दिए। क्वेश्चन में देखना, जब लगेगा ना तब मजा आएगा, सीधा झट से आंसर आएगा। मान लो ये कैलकुलेशन कर रहे थे और आपने देखा कि ये लास्ट में कैलकुलेशन आ गई। एक तो गधा ये काम करेगा, जो गधा है वो क्या करेगा, उसको मैथ आता बनाना, उसको एप्टीट्यूड नहीं आता, और हम आपको सिखा रहे हैं एप्टीट्यूड। ठीक, तो वो करेगा कि इसका परसेंटेज वगैरह निकालेगा और मल्टीप्लाई करेगा। और अगर कोई समझदार होगा वो करेगा कि भैया ये 108 है वो किसका मल्टीपल है, तो जो आंसर होगा वो किससे भाग होने वाला है? आंसर 9 से भाग होने वाला है। पहला ऑप्शन है कि जो आंसर है वो किससे भाग होगा। अब इसको 2.7 और 4 3 7। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कितने लोगों को आता है? हाथ कर दीजिए। तो बस फिर पता है क्या देखो अरे गधो, तुम लोगों को ये नहीं पता, डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया मास्टर ने। देखो मेरे को सिखाना पड़ रहा है 11 का लेवल जल्दी क्या होता है, पहले ध्यान से समझो कि कौन सी संख्या 11 से भाग होती है। अब तुम लोगों को यही नहीं पता तो कैसे पता लगेगा कि 11 से भाग हो रहा है? तो ये आंसर किससे भाग हो रहा है? 9 से और 11 से। 2 दा से होगा, ये नहीं चेक करना होता कि 2 से हो रहा है, ये नहीं है। हमें हिट वो चीज करनी है जो थोड़ी सी यूनिक हो। तेरे को समझ रहा है? तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि 108 में 9 आ रहा है, और आप मेरे को बता देना कल मैं डिविजिबिलिटी बढ़ा दूंगा, जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि इसमें काफी यूज होगा। अब ये कितने लोगों को नहीं पता कि 9 से भाग कैसे होगा? तो जिसका डीएस 9 हो, 8 और 1 9, तो वो संख्या 9 से भाग होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं कल वो भी क्लास ले लूंगा। ठीक है, बताइए डिविजिबिलिटी का कल लेने क्लास? हाँ, कल डिविजिबिलिटी का क्लास लेने के, तो आज थोड़ा सा इसको देखिए। तो ये आंसर 9 से भाग हो रहा है, 11 से भाग हो रहा है। 11 का मैं बता देता हूँ। अब 11 का क्या है, मैंने क्वेश्चन उठा लिया, मैंने कहा 1331 11 का क्या है? क्यूब है, ऐसा ना? अब देखो एक डिजिट को छोड़ना है, तो देखो 1 और 3, 4 के आगे तो कुछ है नहीं, इसके बाद जो रहेगा उनको जोड़ना है और इनको क्या करना है? माइनस। या तो आ जाए 0, या आ जाए 11, या आ जाए 22, या आए। तो क्या मैं ऐसे नाटक करने से बजाय ये लिख सकता हूँ कि 11 का तो वो संख्या किससे भाग होगी? अब इस पे आ जाओ। हमने कहा 2 और 5 7, 4 और 3 कितना आ गया? इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग होगी। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो किससे भाग होगा? 11 से भाग होगा। 2 संख्याएं लिखी जाएंगी, आपको बताना है 11 से भाग होगी या ठीक है बेटा। नहीं एक एक बात उतारा करो, मैं फालतू में कुछ नहीं बोलूंगा। 1 घंटा एक एक बात इंपॉर्टेंट।
9871299693 दोनों का बताना है कि दोनों में से कौन सी संख्या 11 से भाग हो रही है और कौन सी नहीं। हाथ खड़ा करना, अगर बोला तो भाग लो। फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताइए। अब धीरे धीरे हमारे क्लास में संख्या कम होने लग जाएगी, क्योंकि वो हिजड़े हैं, भगोड़े हैं, जो काम हमारी बॉडी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं बना सकते, उनको डंडों से डर लगता है। तो भैया हिजड़ों के लिए क्लास नहीं है, समझना है? अगर मैं कह दूं ना कि बिना कॉपी के आ जाओ, यहाँ पे भर जाएगा इस हिसाब से। हम चाहते हैं सिलेक्शन सभी का थोड़ी हो। राइट, तो आगे बढ़िए। भाई बताओ, ये बदल कर दो, ये बदल। बड़ा कमेटी बड़ी हो जी, पता नहीं क्या करना है। हाँ जी, कमेटी बड़ी ना एक छड़ के एक जोड़ी जा बस ये बदल गया। शक्तिमान पहले लास्ट वाला तो ठीक इतना धीरे। पहला दिख गया चल बता छोटू। फिर दूसरा चौथा जोड़ना मैं क्वेश्चन माइनस कर दे। हाँ सरदार, भाग करके देख रहा तू यार भाई यार। हाँ जी ठीक, दो भी नहीं हुए। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था कि वो तो वही होगा। हाँ जी, दोनों सेट में डाल दिए नहीं हो रही है क्लियर। हाँ जी, दो ही नहीं हो रही है। समझ नहीं आया छोड़िया थोड़ा ठंडा वो तो मियां आपका नहीं ये हो गया। एक आया इसको एक हाँ अबे आंसर थोड़ी करना है दादा। मियां एक आया मियां थर्जी रुक जाने वेरी गुड। अबे इधर देखो, ये जो सेकंड ये क्वेश्चन है ना, ये मैंने खुद बनाया है। 9 11 से भाग हो रहा है ये। जीरो आ गया था हाँ। माइनस 27 ये तो मैंने बनाया है क्वेश्चन एट ए टाइम पे। ये 11 से भाग हो रहा है, देख लो नहीं हो रहा है। 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 8 और 1 9, 9 और 18, 9 30 27, 11 से भाग रहा है। इसको देख लेना, 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और माइनस का भाई क्या बोल रहे हो? 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20। बी माइनस था ना तो ये कितना आ गया? 3। क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 0 है? इसका मतलब ये नहीं होगा। सिंपल सी बात है। मान है। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। $350 गुणा 36 गुणा 11। 350 गुणा, आपको बताना कि किस किस से भाग हो गए। 350 गुणा 36 गुणा 11। ये जो आंसर है वो किस किस से भाग होगा आपको बताना। 350 पहली बात आंसर किससे भाग होगा? आंसर किससे भाग होगा? आंसर किससे भाग होगा? अबे 2 2 वाला नहीं उठाना। आंसर किससे भाग होगा? मैक्सिमम 4 ऑप्शन। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ जी भाई साहब, नहीं पता लग रहा भाई? 36 का मतलब ये 9 से भाग हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है वो किससे भाग होगा? 9 से। ऑप्शन में चेक करेंगे। 11 आंसर, इस मल्टीप्लाई में 11 है तो आंसर 11 से भाग होगा। 350 7 से भाग हो रहा है तो आंसर 7 से भाग हो रहा है। लास्ट में 0 है तो आंसर किससे भाग होगा? अभी थोड़ा थोड़ा पता नहीं लग रहा आपको कि कैसे यूज करेगा ये। जब मैं करूंगा तब मैं ना 25 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ 12 ਨਾਲ ਵੀ 36 किलो 25 ਨਹੀਂ 350 25 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। अब इधर देख लो। 36 अब ये भाई बोल रहा है कि साढ़े रूम नंबर 10 का 210 का 100 नहीं। ऐसे तो तुम बोल दो कि 2 से भाग हो रही है, ऐसे तुम बोल दो कि 4 से भाग हो रही है, ऐसे तुम बोल दो कि 6 से भाग हो रही है। तो तुम लोगों को क्या मैं प्रेफरेंस लिखा है भाई प्रेफरेंस नहीं देखा तूने कि किस किस बात को देखना पहले। और तू कहना है कि 350 से भाग रहा है, दिमाग में नुक्स लग रहे हैं। 350 से भाग होगा ਹੋਊਗਾ 25 ਨਾਲ होगा भाई। हाँ, होगा। लेकिन मेरे को प्रेफरेंस बेसिकली 10 को दूंगा ना मैं, कि ऐसा ऑप्शन आए जिसके लास्ट में एक ही 0 तो हम सीधा ठोकेंगे ना। ठीक है, हमें प्रेफरेंस देखनी है। सारे का थोड़ी लिखना है कि 2 से भाग हो रहा है 4 से भाग हो रहा है। ठीक,
चलिए अब लिखेंगे रूल नंबर 3 और उसके बाद सीधा क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चले अब देखो ध्यान से। रूल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए आंसर किससे भाग होगा? लगाइए दिमाग, क्वेश्चन उतारिए और सोचिए किस किस से भाग होगा, क्योंकि ये भी आ सकता है ना कैलकुलेशन 36 गुणा 75 गुणा 11 डिवाइड बाय 22। हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। और वेरी गुड। 3 9 11 और खड़ा हो जाओ, खड़ा हो और बताओ भाई किस चीज से भाग हुआ? 36 9 ਨਾਲ 75 5 9। अबे तू समझ नहीं रहा है, आगे से जाओ ऐसे रट्टे खाएगा। चल बता, खड़ा हो तू बता भाई। वो तो टप सोखा नहीं ना, थोड़ा नजारा नहीं आ रहा है कि थोड़ा सोखा सोखा करवा रहा पेपर से हम डट के आ जाओ नंबर की नहीं गाड़ी। बेसिकली ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है ना कि जो चीज टफ है वो भाग जाता है और पेपर में वही आती है। कभी ऐसा सोचा कि पेपर देखा हो और तुम्हारे अकॉर्डिंग आ गया हो? अबे तुम लोग जो नाटक करते हो तो सभी वही नाटक करते हैं कि हमें कम मेहनत करनी पड़े और मेहनत बिना मेहनत के हमारा काम चल जाए। अब कुछ गधे कह रहे हैं कि आंसर 11 से भाग होना चाहिए। वो गधे हाथ खड़ा करो जो कहते हैं कि आंसर 11 से भाग होगा। अब देखो ध्यान से, आधा अधूरा पढ़ोगे ना, मुंह उठा के ये देख लिया कि ये 11 है तो आंसर सीधा 11 से भाग होगा। ये नहीं दिखा कि 11 से तो ये कट जाएगा तो आंसर में 11 आएगा। तो यहां से एक नोट लिखे, तुम लोग खड़े होकर पढ़ोगे। नोट लिखोगे जैसे जैसे लिखा जा रहा है वैसे मैं पंजाबी में लिख देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए एमजी कंसेप्ट लगाते समय हमेशा ध्यान रखना ये है कि ऊपरली जो संख्या है जो कि न्यूमिनेटर होती है, हमेशा जो नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर है उसके साथ भाग ना हो, ठीक है? क्योंकि अगर भाग होगी तो वो ऊपर पड़ी होगी। ओए, अगर वो ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से भाग होगी तो वो ऊपर पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी तो क्या वो आंसर में मिलेगी? क्योंकि वो क्या हो गई है, वो कट गई है। इसीलिए अगर वो भाग नहीं होनी चाहिए और अगर डिवाइड हो रही है तो आंसर में नहीं होगी। तेरे को समझा ना कि अगर भाई साहब आप एमजी कंसेप्ट लगा रहे हैं कि आंसर में 11 का मल्टीपल देख रहे हो, अरे वो तो कट गया तो वो आंसर 11 से भाग नहीं होगा। अब देखो किस किस से भाग होगा। 36 में 9 आ रहा है तो आंसर पहला 9 से। 75 में 25 आ रहा है आंसर पहला 25 से। 5 से भी कर सकते, इतनों से भाग होगा। 6 से भाग होगा पर मैं उसको प्रेफर नहीं करता ज्यादा, ठीक? तो आंसर ये 9 से भाग होगा, ये 25 से भाग होगा और 5 से भी भाग होगा, ठीक? कोई दिक्कत? बैठो बेवकूफो। पहला क्वेश्चन,
कितने लोगों को एमजी कंसेप्ट समझ आ गया? इसका एप्लीकेशन थोड़ा और करेंगे, क्वेश्चन पे ज्यादा समझ आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चलें? एक कूलर का कॉस्ट प्राइस 8400 रुपए है, हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। एक कूलर का कॉस्ट प्राइस 8400 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 26% है, यदि लाभ 26% है, लाभ का तो प्रॉफिट, यदि लाभ 26% है तो कूलर का सेलिंग प्राइस मतलब वेज मूल्य, कूलर का सेलिंग प्राइस यानी कि वेज मूल्य पता करो। पहला ऑप्शन है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट लॉस का है, हमने अभी वो करवाया नहीं, आपको गल्लू सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कैलकुलेशन पे, एमजी कंसेप्ट हो गया सर। वेरी गुड। और कोई माइकल, अब थोड़ा सा बेस हम देख लेते हैं। मैं ना मोबाइल रख देता हूँ, आप मेरे को बता देना क्या है। इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है? एक सीपी होती है, एक एसपी होती है, एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है, एमपी डिस्काउंट वगैरह भी होता है, हम बाद में देखेंगे। सीपी का मतलब होता है जिस पैसे से आपने कोई चीज को खरीदा है, उसको पंजाबी में खरीद मूल्य कहते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं और इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मान लीजिए आपने एक फोन खरीदा 500 रुपए का, तो उस फोन का जो सीपी है, उस फोन का जो क्रय मूल्य है, उस फोन का जो खरीद मूल्य है वो कितना है? 500। आपने उस फोन को 600 रुपए में बेच दिया तो आपको हानि होगी ना, मोटो लाभ होगा। मोटो समझ रहा है, ऐसा मामले में शब्द है। तो जब आपने कम चीज को खरीदा हो, उसको ज्यादा में आप बेचते हैं तो लाभ होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है बेसिकली क्या होता है? एसपी माइनस, अब ये मत बोलना है कि एसपी यहाँ पे क्या है? बेच मूल्य और ये खरीद मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। और लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस में क्या होता है कि आपने खरीदा ज्यादा में है और बेचा आपने कम में है, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ? घाटा नहीं, आपको क्या हुआ? हानि हुई। अब यहाँ से अगर आपको एसपी निकालना हो तो हम पता क्या करते हैं? सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट। और अगर आपको लॉस हो तो सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस, ठीक है? ऐसा करते हैं। इसको अगर उतारना है तो ठीक है, अदरवाइज भाड़ में जाने दो। प्रॉफिट और लॉस में चेक देखेंगे। अब ध्यान से कि अगर एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो जो सीपी आती है ना, तेरे को आना चाहिए, तूने पढ़ा हुआ है, तो 100 प्लस प्रॉफिट 126। तो हम क्या कहते हैं कि सीपी मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट हुआ है तो उसको 100 में जोड़ के परसेंटेज लगा देते हैं, तो वो क्या आ गया? एसपी। और अगर सीपी के अकॉर्डिंग लॉस हो तो 100 में से हम घटा देते हैं। ठीक, चलिए अब इस चीज में क्वेश्चन पे देखिए। अब ध्यान से क्वेश्चन में कह रहा है आपको ना, ये क्वेश्चन समझ में ना आए, कंसेप्ट समझ में ना आए, भाड़ में जाने दो। आपको किस पे टारगेट करना है? एमजी कंसेप्ट पे टारगेट करना है, ठीक है? तो उसने कहा कूलर को मैंने खरीदा 484 में और मेरे को हुआ है लाभ। लाभ अगर 26% है तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? 126। अब इसको सॉल्व करना मेरे को। कितने लोगों को पता लग गया? अब देखो ध्यान से, आंसर आएगा मात्र 2 सेकंड में। देखो कैसे, मेरे को पता है ये ऑप्शन है सारे और ये मेरी कैलकुलेशन आ गई। आपको ये समझ में नहीं आ रहा? 126 छोड़ो, कुछ नहीं है। मैंने देखा कि 126 में 9 आ रहा है या नहीं? अब 9 क्यों आ रहा है? जिस संख्या को जोड़ने पे 9, 18, 9 का मल्टीपल हो, वो संख्या 9 से भाग होती है। डिविजिबिलिटी कल अच्छे से बता देंगे। अब हमने देखा 126 में क्या रहा है? 9। तो आंसर किससे भाग होने वाला है? 9 से। अब देखो 9 से भाग होने के लिए डीएस क्या होना चाहिए? 9। इसका डीएस क्या है? 2। ये भाग होगा। 6 3 18, ये 9 से भाग होगा। 7 घट के ये भी भाग नहीं होगा। 8 और 1 9, ये 9 से भाग हो रहा है, ये 9 से नहीं भाग हो रहा। तो आंसर क्या है? ठीक है, तो हमने कहा
कि सीधा जो आंसर है, अब कुछ लोगों को पता नहीं लग रहा कि 9 से कैसे भागा है, तो भैया एक बार ऐसे कर लो, ऐसे कर करके देखो, ठीक है? क्योंकि कल बताएंगे ना डिविजिबिलिटी, तो आपको नॉर्मल से छोटी छोटी चीजें छठी में आती है डिविजिबिलिटी, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, उतारो जल्दी। तो हमने इतना कैलकुलेट नहीं किया। अगर जिसको नहीं पता वो पता क्या करता, परसेंटेज को इसके साथ काटता, 84 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके साथ, फिर आंसर आता है। समझा ना? क्या मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ? मैं बिल्कुल और नहीं लगा सकता। हाँ, लास्ट डिजिट नहीं लगा सकता, लास्ट के दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी करो। 8 को प्रेफरेंस नहीं देंगे ना भाई, आंसर आ गया। और तू कहेगा मेरे दादी पे लगा दो डिविजिबिलिटी, है ना? दादी पे लगा दो, नहीं लगेगा। हमारा आंसर आ गया, तेरा मेन मकसद क्या है? अब भैया तुम लोग बेवकूफी दिखा रहे हो यहाँ पे। अब ये कह रहे कि 18 भी लगाओ, तेरा आंसर आ गया भाई। अच्छा 10 से रह गया। बाद में बता दिएगा, ज्ञान बाद में बता दिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मैं ना ये लिख देता हूँ, फ्रैक्शन है ना, तो लोग हंसने वाले। हमारे रूम वालों के लिए भी एक सूचना है, अगर उनको क्लास समझ में नहीं आती, माइक का तेरा नंबर रूम है 205 में जाके आप एसी के नीचे विश्राम कर सकते हैं 1 घंटा, उसके बाद आ जाइएगा 10:30 बजे, ठीक है? जबरदस्ती से पढ़ाई नहीं होती, बड़ियां कुत्तियां कभी शिकार नहीं करती, हमें लग रहा है सरकार। आराम से वहां पे नींद मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक? वो किसी इतिहास में थोड़ी लिखा कि आपको मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है, तुसी तो आपने घर में अकॉर्डिंग नहीं चले, कभी मेरे अकॉर्डिंग कैसे चलोगे, है ना? ये आंसर बताना। अब हिंदी में मैं बता देता हूँ, हिंदी में क्या लिखा है पेपर में, या पंजाबी में, पंजाबी वाले कीड़े काट दो थोड़े, मुल पता करो, ठीक है? 18% ਦਾ 15% ਦਾ 25/9 ਦਾ 3800 ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ठीक? और इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन को देखते ही कैसे आंसर आ गया मेरा, कि मैंने देखा और देखते ही आंसर आ गया। देखो सीधा, अगर इसको बनाना हो, अब इधर देखो ध्यान से, जब मैं कहता हूँ इधर देखो तो इधर देखा, तो ये सॉल्व कैसे करते हैं? 18% ऑफ काउंट तो गुणा होती है 15%, पर इसका मतलब भी गुणा होती है 25/9, और इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये सॉल्व करना है बेसिकली आपको, ठीक? दिक्कत। अब बताओ मेरे को कि कितने लोगों को लग रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए, एक एक करके मैं देख लेता हूँ कि कोई मैंने क्वेश्चन उतारने में कोई गलती नहीं कर दी। 18 भी है, 15 भी है, 25 भी है, और 3800 भी है, कोई गलती नहीं की है। अब आपको बताना है कि आंसर आएगा। चलिए लगाइए एमजी आंसर। ए आ सकता है, कैसे? 9 से 18 कर देंगे, 2 आगे होगा। अच्छा, फिर तुक्का नहीं, तुक्का 3 का मल्टीपल है कितना? अच्छा, तो गुना की मल्टीप्लाई है 3 कहाँ से देखा? 3 भाई साहब ये भी 3 का मल्टीपल, और ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा, और मतलब 2 का मल्टीपल बना होगा, ये बना नहीं उल्टी नहीं करते। और बताइए, आगे देख लेते हैं। मेरा झट से ये आंसर आना चाहिए था कि मैं देख लूं कि इसमें क्या है, 9, लेकिन मैं 9 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकता क्योंकि इसने इसको काट दिया है, तो मैं 9 का तो चेक करने वाला हूं नहीं। अबे गधो, ये क्या लिखा हो रहा है यार? ये गल है कोई ना, ये जेडे कैप्सूल कूप्सूल खांदे आ भी हुंदा हो गया ना, ये क्या है? तो मैं यहाँ पे किसका मल्टीपल चेक करूंगा? 38 में क्या रहा है? 19 आ रहा है। आंसर वो होगा क्योंकि 19 किसी से कट नहीं रहा,
इसीलिए बोला था आपको कि कहां तक पहाड़ याद करो। हाँ 20 तक पहाड़ याद करो, नाटक फालतू में नहीं करता ना, समझा रहा? जैसे माइकल ने कहा था मैं तो करता ही नहीं हूँ। तो भाई साहब आंसर किससे भाग होगा? 19 से। अब चेक कर लेते हैं, 19 से कम 19, 19 से 38 नहीं जाएगा तो कितना आएगा? 11, 115 तो ये जाएगा। 19 से कम 19, 19 क्या 12, 19 क्या 57, 13, 19 से कम 19, 19 5 50 ये आएगा सर। तो आंसर क्या आएगा? बता नहीं कि आंसर वो होगा जो किससे भाग होने वाला है। तू डंगो बैठ जा, तेरे दो ही तोड़ दूंगा मैं। किਵੇਂ ਹੋਏ थोड़ा होया तेरे हैं? एक घंटा खड़ा रहना मैं थोड़े तो बह के गल्ला नहीं सुनी जाती और नहीं तो सवाल ही ले लिया करो इल्ला यार कोई का सब पर डी ना भाई हैं 25 के साथ क्यों नहीं होगा भाई साहब? अब भाई साहब कह रहे हैं कि 25 से 10 मैं हूं फसाना दे मैं आज बुद्धि का गया बाबे जी बताऊंगा। अच्छा इसका भी हम तोड़ देते हैं। 25 से 2 क्यों नहीं होगा बता भाई साहब, पता क्यों नहीं होगा? क्यों है? इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस की बात नहीं है। 25 से पता क्यों नहीं भाग होगा? क्योंकि ये क्या है 25 यार 25 ये क्या है 15% है। इसका मतलब ये है 15 बटा मेरा 25 की आवाज नहीं है समझा ना? 25 को पता ही ना कहाँ चला। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप किसी ने ना कोई डाउट है तो ये तो कल हम पूछेंगे। अगला यार भाई साहब एसएससी जीडी का क्वेश्चन है इसी बार जो पेपर हुआ था और करने वाला 2 सेकंड में करेगा और करने वाला 1 मिनट लगाएगा। क्वेश्चन क्या है 9/40 9/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 9/40 9/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 9/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ऑप्शन है 22 राइट। मेरे से जो चीजें सीख रहे हो ना आप पता लगेगा तुम लोग वाकई बात। भाई कोई 5 ना पहले 9/40 को परसेंटेज में करना। देखो मिनट में आएगा ना सर, इसमें क्या है क्या नीचे नो कट रहा है तो आंसर किससे भाग होने वाला है? अगला चलिए हाथ खड़ा करना। कितने लोगों को यूनिटरी मेथड आ गया था उस दिन समझ में? हाथ खड़ा करो। यूनिटरी मेथड सिखाया था लास्ट की क्लास में, याद करो। माइकल को छोड़कर सभी को आ गया था। जैसे 2 यूनिट की वैल्यू 10 थी तो 10 की कैसे निकालेंगे? उसका 5 गुना है तो 2 का 5 गुना कर देंगे 20 आ गया। वो याद नहीं है क्या? तो नहीं पढ़ा था। यूनिटरी मेथड याद है? देखो एक क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। डोंट वरी। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने का बनाता हूँ देंगे। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने पर राम भाई पता क्या है यार, वो अगर हमारे पास सीन हो ना वो ऐसे वाला वो मास्टर करता ना तुम्हारा हाँ जी अगला ये वाला है ना वो वाला सीन है नहीं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। वो तो 5-6 महीने रुक जाओ। जैसे ये सिलेबस कर लेगा तो आपको एक अजीत रोड पे मिलेगा चड्डी में और इसके हाथ में पत्थर होगा। जितने भी तुम लोग बैठे हो ना अगर वहां से निकलोगे तो पत्थर मारा करेगा ये। तो वो हालात हमारे ना आए। माइक का क्या करूंगा मैं? मेरे को बात करा पे यार बच्चों ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨੇ ਮਾਈਕ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਕਰੀ एक बार बात यहाँ पे स्क्रीन की हो रही शक्तिमान
वो तुम्हारा स्क्रीन का बात नहीं क्या रहता अबे भाई वो नहीं यार सही बात हमारे का बोल तो सुनी जल्दी सवाल करिए। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% का फायदा होता है। राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 17,000 एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो किस मूल्य पर बेचना होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना हो, अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे भाड़ में जाने तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। हमें क्या सीखना है, कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं वो सीखो बस। ठीक, यदि उसे 30% का लाभ कमाना हो तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक, पहला ऑप्शन 72,900 72,900। दूसरा ऑप्शन 72,800 72,600 72,700। ऑप्शन है में नहीं कर सकता और अच्छी के में कार तो मुझे में से भाई बताइए बताइए 72,700 72,900 72,800 72,600। सिंपल सा कंसेप्ट है, जल्दी नहीं। अब इसको करने से पहले अब मैं इसको कर देता हूँ वीडियो को बंद। ऑप्शन लिखिए ना, ऑप्शन बोलिएगा पहले। 72,900 800 600 700 700। ठीक है, ये ऑप्शन है ना एबीसीडी चार्ट। इससे पहले थोड़ी सी चीज देखिए, अगर 8 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? जल्दी ना 14 होगी ना। हमें पता है इसका कितना गुना और हमें ये भी पता है इसका भी 2 गुना आएगा तो उसका 14 आ गया। ठीक, अब ना इतना भूल जाओ एक बार, यहां से वाला भूल जाओ और ये वाला भूल जाओ। ठीक, अब यहाँ पे हमने कंसेप्ट बनाना है। 8 की वैल्यू 16 है और हमें चाहिए 7 की। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो 8 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 16/8 ऐसे आएगी, इससे भाग कर देते हैं और जिसकी निकालनी हो वो मल्टीप्लाई, ऐसे ही है। अब देखो ध्यान से, ये हमारी फाइनल कैलकुलेशन आ गई। अब मेरे को ये देखते ही पता लग गया कि जो आंसर है ये तो कट गया 2। आंसर किससे भाग होने वाला है? 7 से होने वाला है ना। एग्जांपल दे रहा, आंसर 7 से भाग होने वाला है। अब इतना तो हमें करना नहीं। अब देखो 7 से भाग क्यों हुआ? इस पे ये तो जाने वाला है नीचे और ये कहां जाएगा? ऊपर। इससे ये वाला कटना नहीं चाहिए। क्या 8 और 7 कट रहे हैं? क्योंकि ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। अगर ये कट गया इन दोनों में से, ये वाला जो है ऐसे लिख लो, ये वाला जो है वो ना तो इससे कटना चाहिए ना इससे। तो मैं इसको ए दे देता हूँ, नाम इसको बी दे देता हूँ, इसको सी। तो मैं लिख देता हूँ ए, बी और सी से नहीं कटना। तो अब तो जो आंसर है वो किससे भाग रहा है? 14 आ रहा था आंसर और 14 7 से भाग हो रहा है। इसी चीज पे इसको करिएगा। आपसे मैं इस क्वेश्चन पे खत्म करूंगा। कुछ चीजें कम समझ में आई हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा समझ में आई हैं, कुछ नहीं आई हैं तो कल पूछेंगे हम आगे। और कल आपको डिविजिबिलिटी रूल सीखना, ठीक है। और जिन्होंने पहले रेशो की क्लास नहीं पढ़ी है वो किसी समझदार बंदे के पास जाना। तुम लोग शक्तिमान से पूछ लो, ठीक। शक्तिमान भाई साहब हमें आपको बता देंगे, गलत बताएं सही बताएं वो स्क्रीन है, ठीक है। ठीक है, तो उन चीजों को समझ लेना अच्छे से। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, बेटा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो
ये जो है ना इससे कटना चाहिए ना इससे, फिर तो आंसर सीधा आएगा 16 से भी और इससे भी। आंसर ही अगर ना कटता तो क्योंकि कट रहा है ना ये 8। मेरा जो क्लास है ना वो थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ा करो, फिर समझाएगी, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि ये सारी जो कलाकारी है वो नंबर्स की है। हाँ जी सर अगर ये करे इथे कटन वाले नंबर आ जाए फिर नहीं होगा, तो कट जाएगा ना, फिर वो मल्टीपल कैसे चेक करेंगे? मल्टीपल वही चेक करेंगे जो बचा है लास्ट में। लड़ाई के मैदान में जो अकेला खड़ा है वो क्या है? OMG। क्योंकि 8 से 16 कट रहा है इसलिए आंसर में नहीं है। क्या 8 ने 7 को काटा? आंसर इसका 14 आ रहा है ना, ये तो पता है। 8 ने 7 को काटा, इसका मतलब जो आंसर है वो किससे भागने वाला है? अब इस क्वेश्चन पे 2 सेकंड में आंसर आएगा इसका। देखो बोलना क्या है? सेलिंग प्राइस 70,000, 70,000 70,000 लिख दूं यहाँ से। 25% दे देते अब प्रॉफिट। देखो 25% अगर प्रॉफिट है तो मेरे को पता है मैं कितने में बेचूंगा? 125 में। ये तो पता है, यानी कि 125 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70,000। अब उसने कहा कि आपको कितने % का फायदा होना चाहिए? 30 का। तो मेरे को कितने में बेचना पड़ेगा? 130 में देखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखो, क्या ये इसने इसको काटा? 13 को काटा? क्या इसने इसको काटा? इसका तो जो आंसर है किससे भाग होगा? 13। अब देखो 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65, 5 2 7। ये पता है ना 13 का भाड़ा, 13 5 65 कितना बच गया? 7। और ये 9, क्या 13 से भाग हो रहा? नहीं हो रहा। 13 5 65 कितना बच गया? 7। 13 6 का तो आंसर आएगा सीधा ही। मेरे को पता आपने चीजें नहीं पढ़ी और पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए मेहनत कर रही है। वो आंसर सीधा देखेंगे, आंसर किससे भाग होगा? तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा? आज की सब नहीं समझ। ठीक, कोई डाउट है तो पूछो भाई।